नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश्वर आर्या क्लिप्स। अगर आपके पास समय नहीं है पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए तो ये क्लिप्स है आपके लिए। ये आपने भी सोहम मुझे जो बताया था वो भी एक मुझे क्वेश्चन था। जब मेडिटेशन आप देते हो किसी को करने के लिए या कोई मंत्रोच्चार देते हो, जो भी आप सजेस्ट करते हो किसी को, तो कैसे बेस पे होता है? जैसे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप हो गया, एजुकेशन हो गया, तो वो मेडिटेशन और मंत्र दोनों करना है या कैसे करना चाहिए तो उससे ज़्यादा लाभ मिल सके? मेडिटेशन सब्जेक्ट जो है वो एक खुद को खुद की पहचान करवाना, ऐसा उसका अर्थ होता है कि आप जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में रह के और खुद को पहचानना, दैट इज़ ए मेडिटेशन, ध्यान। और उसके लिए जो मंत्र का उपयोग किया जाता है तो ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है, कहीं कहीं सोहम ऐसा भी उच्चारण किया जाता है। तो अकार, उकार और मकार, वो तीनों को एकीकृत करके जो मंत्र बनता है वो ओम मंत्र बनता है। और ओम मंत्र हमारे मस्तिष्क के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक्टिव करता है और हम उसके द्वारा ध्यान के द्वारा बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये मंत्र जो मैं पूछ रहा था, हेल्थ, वेल्थ या एजुकेशन, रिलेशनशिप के लिए हम दे पाए तो अच्छा है सर, कहीं ना कहीं लाभ हो। लाभ में ऐसा है कि हम तो ज्ञान बांटने के लिए बैठे हुए हैं, ये तो समुद्र है, आप जितना चाहे इतना ले सकते हैं। लेकिन विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष कार्यों के लिए कुछ ऐसे ऐसे मंत्र भी होते हैं कि जिसके द्वारा आप आपकी प्रगति भी कर सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, आप हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली सब चीज़ों के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के तौर पे ज़्यादा करके जो परेशानी करने वाला जो शब्द है वो हमारा आरोग्य। तो आरोग्य के लिए अगर कोई त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जाप करके या इस मंत्र के द्वारा भगवान शिवलिंग के ऊपर, शिव की पिंडी के ऊपर अभिषेक करते तो उनका आरोग्य प्राप्त हो सकता है। कहीं ऐसी अवस्था ऐसे होती है कि मृत्यु तुल्य अवस्था प्राप्त होती है और उस वक्त ना तो हम बाहर निकल पाते और ना अंदर जा पाते, तो न मृत्यु होती है और न आती है न जाती है। तो उस वक्त अगर आप मृत्युंजय महादेव, आपके कर्म के दोष आपको परेशान कर रहे हैं तो मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र के द्वारा जो पूजा करते हैं या जलाभिषेक करते हैं शिव पिंडी के ऊपर तो अवश्य आपको फल प्राप्त होगा। और सबसे आजकल एजुकेशन, क्योंकि इतनी सारी फील्ड आ गई है, हम पढ़ते थे तो हमें 3 सब्जेक्ट ही मालूम थे कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लेकिन आर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, साइंस में भी बहुत सारे और कॉमर्स में भी बहुत सारे। तो उसके अंदर माइंड कंसंट्रेशन के लिए जो विद्यार्थी है, जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अगर तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात, इस मंत्र के द्वारा जलाभिषेक करेंगे तो माइंड कंसंट्रेशन लेवल बढ़ पाएगा। लेकिन कारणवश अगर कोई इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल पा रहा है तो ओम महारुद्राय नमः बोल के जल से अभिषेक करेंगे या मंत्र का जाप करेंगे तो एजुकेशन के अंदर भी उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और रिलेशनशिप सर, सबसे अभी तो बहुत चैलेंजिंग टाइम चल रहा है कलयुग में। तो चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, इसकी वजह यह है कि हमारी जो सोच, हमारी जो एक्सपेक्टेशन वो बहुत बढ़ गई है और हमें सबसे एक सोच ऐसी आ रही है कि हर एक जन को इंस्टेंट मनी चाहिए और वो इंस्टेंट मनी के चक्कर के अंदर रिलेशन को भूल जा रहा है। तो इसके अंदर अगर अष्टाध्याय रुद्री का पाठ करके रिलेशन के लिए फाइनेंशियली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली हर प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए और सभी मनोकामना पूर्ण प्राप्त करने के लिए अष्टाध्याय रुद्री से अगर जो कोई भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक, जल के द्वारा उनकी पूजा करता है तो भी उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर हो सके
तो किसी विद्वान पंडित द्वारा घर के अंदर अगर आप शास्त्रों वेदोक्त मंत्रोच्चार द्वारा शुद्ध मंत्र उच्चारण के द्वारा अष्टाध्याय रुद्री का पाठ कर सकते हैं, या तो होमात्मक या अभिषेकात्मक, तो भी सारी मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं। ये क्लिप आपको अच्छी लगी हो तो आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।